एक बात कहूँ, डांटोगे तो नहीं ना? मुझे नई किताबें मंगा दो। कौन सी किताब? मजे वाली मंगा दो। कौन सी बताओ तो? कोई मजे वाली किताब मंगा दो। कोई मजे वाली किताब मंगा दो। मंगा तो देंगे किताबें, जो मंगाया तो वो पढ़ो पहले। मजे वाली मंगा दो भाई। कौन सी बताओ तो? गोदान गबन तो पढ़ के मुंशी प्रेमचंद जी की मंगा दो, अब्दुल कलाम जी की। किताबें मंगाए तो पहले पढ़ो तो ही। ठीक है। जो किताबें मंगाई थी वो पढ़ो। अभी कितनी बाकी है? 150 पढ़ी है। कितनी बाकी है अभी? इतनी। 24 घंटा किताब पढ़ो। अगर पढ़ डालो तो सुबह किताब मंगवा देंगे। हाँ ठीक है। ये चैलेंज भी होगा इनके लिए। हाँ, एकदम। चलो। चलो चैलेंज चालू करो फिर। अब असमित को जो है इस कमरे में 24 घंटे रहना है और एक किताब पढ़नी है। अगर सुबह तक ये किताब पढ़ डाली तो फिर जो है इनको नई किताबें परचेज करवा देंगे। और शर्तें भी हैं। केवल इस कमरे से 4 बार तुम बाहर निकल सकते हो। बाथरूम, लैट्रिन, जो भी करना है, पानी वानी लेके। पानी वानी अभी लेके रख लो। तुम्हारा 1 मिनट में भी चैलेंज चालू होने जा रहा है। जो भी लेके रखना, बार बार नहीं निकलने देंगे। 1 मिनट में केवल बचे तुम्हारे केवल 44 सेकेंड हो गए हैं। 15 सेकेंड बचे हैं केवल। और केवल 4 बार स्किप करना। चीट बिल्कुल मत करना। घर पर बाहर बता देवे। बस टोटल कंप्लीट हो गया। टाइम इज ओवर। टाइम ओवर। टाइम ओवर। बाहर मत निकलना अब। टाइम ओवर। अंदर तो किसी को बुला सकते हैं ना? अंदर वो बाहरी सामान ले लो बस खाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन माय व्लॉग। तो अभी मैं अपने घर में 24 घंटे रुककर बनाने वाला हूँ होम रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे घर में कोई 24 घंटे एक कमरे में नहीं रुका है और मैं रुककर बनाने वाला हूँ होम रिकॉर्ड। तो अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना होगा अपना कमरा साफ, जहाँ पर रहना उसकी सफाई तो करना जरूरी है। बहुत गंदा है यहाँ पर मेरा भाई पहले से। और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ, कल इसी टाइम पे 3 बजे ही चैलेंज खत्म होगा इनका। ठीक नहीं 3 बजे खत्म हो सकता है, उससे पहले अगर किताब तुमने पहले खत्म कर दी। इनको बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि घर के बाहर 4 बार निकल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर के बाहर 4 बार निकल सकते हो। केवल इस कमरे के बाहर। ऊपर जाओ, अपने दस्त वगैरह करके आओ, नीचे पानी ले लो। 4 बार केवल तुम्हारा चांस है। 4 बार, वो भी 2 मिनट के लिए बाहर निकल सकते हो 4 बार। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चालू करो चैलेंज। मिलते हैं कल जब तुम किताब पढ़ जाओगे पूरी। उसके बाद तुम्हारा चैलेंज खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। तो अभी मेरी आदत है बाहर जाने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ, तो मैं अभी डालने जा रहा हूँ ताला, जिससे कि मैं बाहर ना जा सकूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। एक दिक्कत हो गई है, ताला पढ़ ही नहीं पा रहा है। हमारे घर की जो दीवार है जहाँ पर कुंडी अंदर जाती है वो बहुत ही कम जगह में है। वैसे कभी किसी ने अंदर से ताला डाला नहीं है, तो जा ही नहीं पा रहा है। अब देखते हैं अपनी आदत को कैसे सुधार पाएंगे। क्या भाई? 24 घंटा रह लो। हाँ, तुम 24 घंटा इसके अंदर रह लोगे? हाँ रह लेंगे आराम से। तो अभी जो अपना काम है, मतलब कि वीडियो शूट करना, तो वो तो मैं घर पे बैठ के कर ही सकता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो शूट करने। तो जो अपने लाइफ स्टाइल इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगी, उस आईडी का नाम है अश्वमित लाइफ स्टाइल। तो जल्दी से करते हैं वीडियो शूट और फिर पढ़ना शुरू करते हैं किताब। जल्दी से ख़त्म करके बाहर निकलते हैं। कैमरा और स्टैंड, माइक सब कुछ निकाल लिया है। और फटाक से स्टैंड में सेट करते हैं और वीडियो शूट करना शुरू करते हैं। व्लॉग चल ही रहा है, साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए भी हम लोग वीडियो शूट कर लेते हैं, जिससे कि अपनी जो वीडियो पड़ती रहती है वो पड़ती रहे, उनमें कोई दिक्कतें ना आए। ये है अपना गोप्रो एंड हॉलीलैंड का माइक है हमारे पास। एक भाई ने पूछा था कि भाई तुम कौन सी माइक यूज़ कर रहे हो, तुम्हारी वॉइस बहुत ही अच्छी है। तो मैं बता दूं कि मेरे पास है हॉलीलैंड की माइक है, जिसी को मैं यूज़ करता हूं अपने व्लॉग बनाता हूं जब, या फिर अपने मेन वीडियो बनाता हूं, तब मैं इसी माइक का यूज़ करता हूं। तो जल्दी से करते हैं वीडियो शूट।
तो एक दिक्कत हो गई, मैं वीडियो शूट कर रहा था और एकदम से मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई है। चलते चलते वीडियो आधी शूट हो पाई होगी और एकदम से बंद हो गया। भाई 33% थी, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो चलो अपने पास दूसरी भी बैटरीज हैं, डाल लेते हैं। अपने पास 3 बैटरी हैं, बैटरी पड़ चुकी है और जल्दी से इसको करते हो के और अपनी वीडियो शूट शुरू करते हैं। तो इधर रख देते हैं, फिर करते हैं। मेरा स्टैंड भी ख़राब हो चुका है तो बंद कर देते हैं यार। हो गया ओके, अब फटाक से कर देते हैं। 99% है और मीडिया मोड के चलते मेरा स्टैंड भी गड़बड़ कर रहा है। मैं जल्दी खरीद लूँगा नया स्टैंड, तो जल्दी से फिक्स करते हैं और वीडियो शूट करते हैं, फिर किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे मेरा चैलेंज बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाए। वीडियो शूट कर चुका हूँ मैं, अब बस मेरा काम है किताब पढ़ना। तो मैं अपनी किताब उठाता हूँ और रखता हूँ जहाँ पर मैं रख के किताब पढ़ता हूँ और फटाक से पढ़ने पर लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे इसे रात तक ही ख़त्म कर देना है। क्योंकि रात को मैं सोऊंगा और सुबह मेरे भाई जी चेक करेंगे कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली है कि नहीं। यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा मैं, मार्केटिंग तथा वितरण। तो जल्दी से पढ़ते हैं और आप लोग व्लॉग में बने रहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरे पास है आईफोन, तो मैं अपने फ़ोन को लगा देता हूँ चार्ज पर, और जब तक वो चार्ज होगा तब तक मैं कुछ काम कर लूँगा अपना। जैसे मुझे थोड़ा सा आराम करना होगा तो मैं आराम कर लूँगा, और वरना मैं पानी वानी पी लूँगा, खाना खा लूँगा भाई, क्योंकि इतने समय मैं कोचिंग जाता हूँ और जब कोचिंग से वापस आता हूँ तो कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, जिससे मेरी ताकत बरकरार रहे। तो मेरी आदत पड़ी है और मैं आज सबको छुट्टी मारकर सब सारे काम बंद कर केवल किताब पढ़ रहा हूँ। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुर्सी पर बैठते बैठते थक गया हूँ, तो मैं अब बिस्तर पर लेट के पढ़ूँगा किताब, और फिर मैं अपनी किताब को पढ़कर आराम से बाहर खाना खाने जाऊँगा, फिर अंदर आ जाऊँगा, वरना फिर अंदर ही खाना मंगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मंगा लो 10 की। 10 रुपये का ले आओ, ठीक। देखो ये होते हैं पक्के दोस्त। मैं घर के अंदर हूँ, मेरे दोस्त मंगा रहे मेरे लिए बिरयानी। ये तो बिरयानी आ जाए फिर इसको खाते हैं। वेज बिरयानी होती है, फ्राई चावल, हम लोग उसको बिरयानी कहते हैं। नॉन वेज भी होती है लेकिन हम लोग वेज खाते हैं। वैसे वेज बिरयानी कोई होती नहीं है, लेकिन हम लोग कह लेते हैं फ्राई चावल को वेज बिरयानी। तो जल्दी से हम लोग अपना पढ़ते हैं और फिर खाते हैं वेज बिरयानी, और फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। और काम ही क्या है भाई, अब मैं पढ़ते हुए वीडियो शूट करूँगा, टाइम लैप लगा देंगे मेरे भाई जी। तो मैं इस फटाक से अपना गोप्रो सेट कर लेता हूँ। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ किताब, और आप लोग सुनिए। और मेरा जो कैमरा है उसका स्टैंड है तो ख़राब, तो ये बार बार रुक नहीं रहा है, मुझे बार बार इसे सटाना पड़ रहा है। तो पहले इसका हम लोग बना लेते कैमरा एंगल, फिर पढ़ना शुरू करते हैं अपनी किताब। अभी मैं पढ़ रहा हूँ फिल्म के बारे में, तो जल्दी से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपनी किताब। भारतीय विश्वविद्यालयों में फिल्म अध्ययन। हाल में ही भारतीय विश्वविद्यालयों ने यह समझा है कि सिनेमा का एक गंभीर कला माध्यम के तौर पर अध्ययन करना जरूरी है। 1980 में जाधवपुर विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट का सम्मान स्वीकार करते हुए सत्यजीत रे ने सिनेमा को पाठ्यक्रम का अंग बनाने की जमकर वकालत की थी। तो अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जिसका नाम है रेडियो प्रसारण, एक नए दौर का आरंभ। तो इसको भी पढ़ते हैं। तो अभी आप लोग देखिए मैंने कितने पढ़ लिए हैं। संचार सिद्धांत भी पढ़ रखा है, पत्रकारिता भी पढ़ रखा है, सिनेमा प्रथम दृश्य श्रव्य माध्यम भी अभी पढ़ के ख़त्म किया है। रेडियो प्रसारण एक नए दौर का आरंभ मैंने पढ़ना शुरू किया है, 204 पेज नंबर से है, और अभी मुझे पढ़ने हैं यहाँ तक। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है विषय जिनको मुझे पढ़ना है आज की तारीख में, और मैं पढ़ के भी रहूँगा। चलो तो अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं बिरयानी लेकर, तो उसको खाते हैं और अपनी पेट पूजा करते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा
फिर काम दूजा नहीं, पहले पढ़ लो फिर पेट पूजा होती रहेगी। क्योंकि अगर तुमने पहले सही से पेट पूजा कर लिया तो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें काम ही काम करना पड़े। अगर आप पहले ही बचपन से ही अपने जीवन को सुधार लेंगे, आप अपने जो आपके अंदर रुचि है उस पर काम कर लेंगे, तो आपको आराम से फ्यूचर में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं भी अभी यही कर रहा हूँ। तो जल्दी से वो लोग फ्राई चावल लेके आए और उसको खाते हैं और फिर से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। अरे मैंने 200 पेज पढ़ लिए हैं, ख़त्म करते हैं काम। तो अभी फटाक से खोलते हैं गेट, आ रहे हैं हमारे दोस्त। तो तारा तो पढ़ नहीं रहा था तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, करंट बनाते हैं। हाँ ले आओ भाई, यही अपाचे पाचे अमन पाचे। तो अभी मुझे किताब पढ़ते पढ़ते हो चुके हैं 1 घंटे, और 1 घंटे में मैंने केवल एक विषय खत्म किया है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस विषय में क्या हुआ है। तो ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ और इस किताब में एक चैप्टर है जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस किताब में, जो शायद अगर मैं पेपर दूँ तो आ सकता है इसमें का। और उस चैप्टर का नाम है एक नए दौर का आरंभ, रेडियो प्रसारण। इसमें रेडियो की ही बात नहीं करी गई है, जैसे कि नाम है रेडियो, तो रेडियो का ना केवल बात नहीं करी गई, इसमें और भी चीज़ों को लेकर बात करी गई है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मैं इस किताब के बारे में बताऊंगा। अभी जो मेरा काम है, मुझे 24 घंटे अपने कमरे में रहना है, वो कंप्लीट करता हूँ। अभी मैंने आधा पढ़ लिया है इस किताब को। तो अभी हम आ चुके हैं चैलेंज के अंदर। कितनी बार बाहर निकले अभी? 2 बार। अब 2 बार बचे हैं तुम्हारा चांस। हाँ 2 बजे तक तुमको सरवाइव करना है या फिर पूरे पेज खत्म करो। कितने हो गए? 150 बचे हैं। मतलब कि अगर पेज खत्म कर दे तो चैलेंज खत्म हो जाएगा। अरे तुम कहानी खत्म कर देते, हमको लगा सरवाइव करना है तो आराम से पढ़ते रहो धीरे धीरे। सरवाइव क्या करना, अभी रात पूरी बाकी है, 150 पेज बाकी है, पूरा पढ़ो। फिर जिस 24 घंटे करके तो ख़त्म कर दिया तुमने, तो नई किताबें ऑर्डर कर दूंगा उसी टाइम पे, और जो है बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो अपने चैलेंज पर अग्रिम जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चैलेंज ख़त्म करो। तो अभी मैंने 20 पेज पढ़ लिए हैं। मैंने 160 से शुरू किया था और 180 पर छोड़ रहा हूँ। मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है और मैं सबसे पहली बार पानी पीने जा रहा हूँ जब से मैं पढ़ने बैठा हूँ, जब से मेरा चैलेंज शुरू हुआ है। ऐसे मैंने भाई के सामने 1 बार पानी पिया था बस। तो ये मेरा पहला घूंट होने वाला है पानी को लेकर, और मेरे पास है केवल, आप मान लीजिए केवल 2 लीटर पानी है बस। मुझे इतने में ही 24 घंटे सरवाइव करना है। तो जल्दी से पानी पीते हैं और थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। 20 पेज पढ़ा है, बहुत तेज़ बहुत सही से, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ तो बिल्कुल सही से पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अपनी बोली पर सुधार लाने की कोशिश करता हूँ। जो मेरी भाषा है मैं उसको सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तब आप लोग नोटिस करते होंगे कि मेरे मुंह से कभी कभी अवधि निकल जाती है, क्योंकि मैं ऐसे समाज में रहा हूँ जहाँ लगभग लोग अवधि बोलते हैं। तो मेरे मुंह से भी कभी कभी अवधि निकल जाती है, क्योंकि ये मेरी मातृभाषा है, ये मेरी जन्म भाषा है, क्योंकि ये मेरे माता पिता की भाषा है, तो ये मेरे मुंह से निकल जाती है। इसीलिए मैं अपनी भाषा को सुधारने के लिए किताबों से बातें करता हूँ। मैंने अपने किताबों को अपना दोस्त बना लिया है। तो मैं भी अपने एक दोस्त को मिल रहा हूँ, जान रहा हूँ, और ये दोस्त बहुत ही लंबा है, 500 पेजेस हैं और मैंने पढ़े हैं अभी तक 181। तो जल्दी से पानी पीते हैं और थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं।
चलते हैं। अब मैं थोड़ी देर लेटूंगा, हो सकेगा तो ध्यान लगा लूँगा, क्योंकि मैंने लगातार पढ़े हैं 20 पेजेस, वो भी आधा घंटे में। पहले मैं 1 घंटे में 10 पेज पढ़ पाता था, क्योंकि जो मेरे पहली स्पीड थी वो सही नहीं थी ना। मैं पहले पढ़ता था, फिर रुकता था, फिर आगे वाला शब्द देखता था, फिर रुकता था, फिर उसको पढ़ता था। ऐसे मुझे बहुत देर लगता था, लेकिन अब मेरी स्पीड बन चुकी है अच्छी खासी, तो मैं आराम से आधे घंटे में 20 पेज पढ़ लेता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों से 300 जब पेज में पढ़ लूँगा तब मिलूँगा, लेकिन मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ जब मैंने 307 पेज पढ़ लिए हैं, क्योंकि मेरा पढ़ने का इस समय बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें ही हैं इसमें कि कोई भी जानने के लिए इच्छुक हो, अगर वो मेरी तरह होगा, मेरी जैसी विचारधारा रखता होगा, तो वो इन चीज़ों को जानने के लिए हमेशा रुचि रखेगा, हमेशा ही उत्सुक होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे संगीत को लेकर बात कर लीजिए कि सबसे पहला संगीत कौन सा था, ये मैं बात करूँगा सुबह। और कौन सी कंपनी है, भारत में कौन सी कंपनी है, इसमें टी सीरीज़ की बात हुई ही नहीं है। इसमें जी म्यूज़िक टॉप पर चल रहा है, क्योंकि ये पुरानी है ना किताब, तो ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ, ये किताब मुझे एकदम उम्दा लगी है। अगर मैं कोई और किताब पढ़ता तो उसे मैं अब तक ख़त्म कर चुका होता, क्योंकि और सारी किताबें इतनी मोटी मोटी होती ही नहीं है। अगर कोई और इतनी मोटी किताब होती तो मेरा उसे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अगर वो इसकी तरह होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता उस किताब को पढ़ने में। यहाँ पर मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, क्या करूँ, अगर ज़्यादा पढ़ लूँ तो डिप्रेशन और सर दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं अभी नहीं पढ़ूँगा, थोड़ा आराम कर लूँगा, फिर पढ़ूँगा। क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं कि रेस्ट कर कर के काम करा करो, जिससे कि काम बोझ न लगे, और मैं भी यही बात मानता हूँ। अगर आप किसी काम को बहुत ही जल्दी जल्दी सोचें, ख़त्म कर दे, ख़त्म कर दे, ख़त्म कर दे, ख़त्म कर दे, तो आपको वो काम बोझ लगने लगेगा कि क्या यार, वही काम कर रहे हैं, बार बार वही काम ख़त्म करने में पड़े हैं। लेकिन अगर आप उसको मज़े लेके करेंगे, सहता के करेंगे, रेस्ट करके करेंगे, तो आपको उस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं अभी सहता के किताब पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी है बहुत ही ज़्यादा टाइम, और अब मुझे पढ़ने हैं केवल 200 पेज। और अगर मैं 2 घंटे में 50 पेज पढ़ूँगा तो मैं आराम से 8 घंटे में पूरी किताब पढ़ के ख़त्म कर दूँगा। वैसे मैं 2 घंटे में कहाँ 50 पेज पढ़ूँगा, मैं तो भैया 1 घंटे में 50 पेज पढ़ूँगा। हो सकेगा तो मैं 2 घंटे में इसको ख़त्म करके रख दूँगा, और फिर जब मेरे भाई रात को आएंगे तब बात कर लूँगा कि घर से बाहर जा सकता हूँ या नहीं, या फिर 3 ही बजे निकलेंगे। तो अभी बज चुके हैं 10:30, और अब मेरे पास समय बहुत ही ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत ही कम समय है, और इसी में मुझे पढ़ने हैं 150 पेजेस। वैसे मुझे 130 ही पेज पढ़ने हैं, पर 150 पेज मान लो। जब ज़्यादा मान के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो अभी मुझे बस 4 चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब कि 5 मान लीजिए, अभी ये 10 है, और इधर ये है 10, 1 2 3 4, 370 पे मैं अभी हूँ रिसेंटली। और अभी आप लोग देखिए 370, फिर 402 पर आएगा, फिर 435 पर, फिर 469 पर, फिर 505 पर। तो जल्दी से पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पापा का फ़ोन ले आता हूँ, जिससे कि मुझे कोई डाउट लगे। और मेरी लाइट सब बंद ही हो रही हैं, ये बंद हो जाती है रात को, पता नहीं क्यों एकदम से बंद हो जाती हैं। तो मैं पापा के फ़ोन से लाइट जला के पढ़ूँगा, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से शूट करूँगा ना। तो एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है हमसे। मैं 3 बार बाहर जा चुका हूँ, और मैं 3 बार बाहर गया और एको बार भी माचिस नहीं लेके आया। माचिस रखी है किचन में, और मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहा है।
तो कंफर्ट लगा देता तो थोड़ा कंफर्ट रहता। इसीलिए मुझे ऐसे ही मच्छरों में पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा मच्छर हैं। जैसे ही मैं पढ़ूँगा, पूरी किताब पढ़ के ख़त्म करूँगा, वैसे ही एक वीडियो शूट कर लूँगा और फटाक से जाके माचिस लेके आऊँगा और कंफर्ट लगा दूँगा, अगरबत्तियाँ लगा दूँगा जिससे कि मच्छर ना लगे। वैसे मैंने एक अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात बताऊँ, अभी टाइम हुआ होगा, अभी 11:30 बजा है, 11:30 नहीं 12:30 बजा है और 12:30 बजे मैं आ चुका हूँ कहाँ पर, जन माध्यम भौतिक संपदा अधिकार और जनपद। ये आप लोग नंबर देख रहे हैं, यह है 14वां नंबर और पेज नंबर 504। ये मतलब कि आखिरी पड़ाव है जिसको पढ़कर मैं आराम से अपने चैलेंज को कंप्लीट कर दूंगा। बहुत ही कम पेज हैं ये, इनको मैं आराम से पढ़ लूँगा 5 मिनट में। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं और जो अपना काम है अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ और फिर इसको पढ़ के काम ख़त्म कर देता हूँ। मेरे घर वाले भी कह रहे हैं कि अब सो जाओ सो जाओ। अब सोने का तो टाइम आ ही चुका है। अभी ये जो थोड़े से बच्चे हैं इनको कंप्लीट कर देता हूँ और फिर सो जाता हूँ, फिर क्या दिक्कत है। अभी मेरा लगभग पानी ख़त्म हो चुका है। ये मैंने दोबारा मांगा था अपनी दीदी से। तो अभी थोड़ा सा आराम करके इसको भी ख़त्म करते हुए 12:30 बजा हुआ है। तो अभी बज चुके हैं 10:30 और अब मेरे पास समय बहुत ही ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत ही कम समय है और इसी में मुझे पढ़ने हैं 150 पेजेस। वैसे मुझे 130 ही पेज पढ़ने हैं, पर 150 पेज मान लो। जब ज़्यादा मान के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो अभी मुझे बस 4 चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब कि 5 मान लीजिए, अभी ये 10 है और इधर ये है 10, 1 2 3 4, 370 पे मैं अभी हूँ रिसेंटली। और अभी आप लोग देखिए 370, फिर 402 पर आएगा, फिर 435 पर, फिर 469 पर, फिर 505 पर। तो जल्दी से पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पापा का फ़ोन ले आता हूँ जिससे कि मुझे कोई डाउट लगे। और मेरी लाइट सब बंद ही हो रही हैं, ये बंद हो जाती है रात को, पता नहीं क्यों एकदम से बंद हो जाती हैं। तो मैं पापा के फ़ोन से लाइट जला के पढ़ूँगा क्योंकि मैं अपने फ़ोन से शूट करूँगा ना। फाइनली ये किताब मैंने पढ़ के ख़त्म कर दी है। अब मैं पूरे बंधन से मुक्त हूँ। अब मैं चाहूँ तो बाहर जा सकता हूँ, मैं वीडियो बना दूँ। मैंने ये पूरी किताब पढ़ ली है। मेरे भाई ने बताया था कि जैसे ही किताब पढ़ लोगे वैसे ही तुमको बाहर जाने को मिलेगा। मैं आप लोगों को टाइम बता दूँ, टाइम हुआ है 2:48 टाइम हुआ है। ये मेरा सबसे लॉन्ग रेंज है जिसमें मैंने सबसे देर तक पढ़ा है, ये किताब है। जल्दी से सुबह मिलते हैं आप लोगों से चैलेंज को ख़त्म करते हुए। मैंने रात में ही सारी किताबें पढ़ ली थी। सारी क्या, जो मैं किताब पढ़ रहा था वो किताब मैंने रात में ही पढ़ ली थी। वो किताब मैं पूरी पढ़ चुका हूँ। अब मेरे पास भाई आ जाए, मैं अपने भाई को प्रूफ दे दूँ और फटाक से फिर नहा लूँ, मंजन कर लूँ और फिर हो सकता है मैं अपना एडमिशन कराने जाऊँ। तो जल्दी से मेरे भाई आ जाए, मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है अनुमानित 7:30 बजा होगा। मैं रात को सोया था 3 बजे, 4 5 6 7, आज मैं केवल 4 घंटे सोया हूँ। तो आप मेरी आंखों के नीचे डार्कनेस देख सकते हैं, पूरा काला काला हो रहा है और मेरी चेहरा पूरा फूल चुका है। तो जल्दी से आ जाए मेरे भाई और मैं अपने भाई को प्रूफ दूँ और फिर चलते हैं बाहर कहीं। अंदर रहा हूँ 24 घंटे और रात को मेरे सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए थे। मैंने आप लोगों को बताया था 3 पे जब मेरी माचिस नहीं मिल रही थी और फिर मैं 4 को बाहर चला गया पानी पीने नींद में।
तो मेरा वो भी पॉइंट ख़त्म हो गया। वैसे वो किसी को पता नहीं है, मैं चाहूँ तो बेईमानी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं यार, क्या करूँगा करके। मेरा कंप्लीट तो हो ही गया है, और अब बस भाई आ जाए और फिर फटाक से अपना काम पूरा हो जाए। अभी मेरे भाई आ चुके हैं और मेरे जान में थोड़ी सी जान आ गई है, क्योंकि अब मैं बाहर की राह देखूँगा, बाहर देखूँगा कि क्या हाल चाल है। बाहर दादी बैठी हैं और पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। मेरे भाई जी आ चुके हैं। फाइनली जो है अब अस्मित का चैलेंज खत्म हो गया है, हाँ। ऐसा कह सकते हैं। पूरी किताब इन्होंने पढ़ के ख़त्म करी है, तो मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भैया जो अपनी किताब मन की बताओ, जो मन करे। तो मैं किताबें परचेज कर दूंगा अभी, जो भी हो पाएंगे, 1-2 किताब। इन्होंने तो 1 कहा था, लेकिन मैं 2 कर दूंगा, ठीक है। तो ये चैलेंज यहीं ख़त्म होता है। अस्मित बाहर जाएंगे अभी, बाहर जाके दिखाओ। केवल 4 बार जो है गया है बाहर, और पूरी किताब पढ़ डाली है 1 दिन में। 1 डे 1 बुक ख़त्म। अब मैं सवाल पूछता हूँ इससे और बाय कर दूँ। बाय।